अर्श के श्रृंगार की वो सारी स्मृति हमें वापस दिला रहे हैं, जो तीसरी भूमि की पड़ताल में हम प्रीतम को रोज सजाते हैं। कल प्रीतम ने अपने गले के हार, उसके बाद बाजूबंद, उसके बाद पहुंची की शोभा बताई। कैसे उस बाजूबंद के अंदर के नंग ज्योत करते हुए पूरे आसमान में भर जाते हैं। कैसे पहुंची के अंदर की 7 लड़ियां, एक एक लड़ी के अंदर 7 नंग, और उस नंग के जंग को प्रीतम ने हमारे सामने शब्द से ऐसे सजा दिया कि हमारी सुरता अर्श के उस सुहावने दृश्य को देखने लगी कि कैसे मेरे प्रीतम के खाने के ऊपर लगी पहुंची, उस पहुंची के 7 पटली, और एक एक पटली के 7 नंगों से वो ज्योत उठ रही है। कैसे आपस में एक दूसरे से टकराते हुए कई रंगों का नजारा हम रूहों को बता रहे हैं। उसी पहुंची के पास कांडा पहना हुआ है धनी ने, जिसे कड़ी कहते हैं या कांडा कहते हैं। कड़िया कांडो शोभित, प्रीतम के कांडे के ऊपर जहां पहुंची है उसके पास कांडा शोभता है। तिनकी और जुगत, पहुंची से उसकी बनावट, उसकी सुंदरता कुछ अलग प्रकार की है। वो कांडा अति सुंदर मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो रहा है। बोल ल्याई कई दोरी नंगा, रूह निरखे पाइए विगत। और उस कांडे के ऊपर दोरी बंद नंग लगे हुए हैं, और जहां नंग होंगे वहां अनंत रंगों की किरणें और इन किरणों की जंग आपस में टकराती हुई अलौकिक शोभा को बनाती हुई प्रीतम के कांडों के ऊपर शोभायमान होती है। रूह निरखे पाइए विगत, जब हमारी सुरता अर्श की ओर हम मोड़ देते हैं तब ये सुख हमें मिलता है। धनी जी कह रहे कि चितवन में जब तक हम प्रीतम के इन आभूषणों के, उन भूखनों के, उन अंगों की शोभा को निरखते नहीं है तो ये शोभा कहां से बनी। ये कोई लौकिक दुनिया के भूखन थोड़ी है, वो भूखन भूखन नहीं है, मेरे प्रीतम के ही अंग का नूर, उनका ही अंग है। वो कोई अलग चीज थोड़ी है जिसे पहनानी पड़े या उतारनी पड़े। वो स्वयं शोभित है, चेतन, नरम, कोमल, सुगंधित, तेजोमय, सारे गुण जिसके अंदर भरे हुए, ऐसे नूरमयी एक कांडा मेरे प्रीतम के कांडे के ऊपर शोभायमान हो। उसके ऊपर लगे हुए नंग और उस नंग की झलकार को हम रूहें अर्श की नजरों से, जब हम प्रीतम को तीसरी भूमि की पड़साल में बिठाकर इस सारे भूखन से सजाते हैं। हम सजाने वाले कौन है? ये शब्द में कैसे यहाँ पे बताओ, समझ में नहीं आता। सारे भूखन
प्रीतम के अंग ऊपर अपने आप ही शोभायमान है। बस हम आशिक रूहे सुख लेने के वास्ते इन आभूषणों को ऐसा लगता है कि हमने प्रीतम के अंग के ऊपर सजाया। अरे जहां हमारी नजर पड़ गई वहीं पे एक आभूषण अपने आप ही शोभायमान हो रहा है। लेकिन धनी हमें शोभा दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं कि जैसे हम अपने हाथों से संवार कर प्रीतम के अंगों के ऊपर इसकी सजावट कर रहे। जैसे प्रीतम ने पाग बांध दी तो कलंगी और दुगदुगी तो अपने आप शोभायमान हो जाती। फिर भी हम आशिक रूहे ये चाहती है कि एक कलंगी मैं लगाऊं। तो धनी जी हमारी एक चाहना भी पूरी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहीं पे हाथ भी नहीं लगाते उससे पहले तो कलंगी वहीं पे वो सुंदर शोभा लेकर खड़ी हो जाती है और हमें लग रहा है कि एक कलंगी मैंने लगा। ऐसे ही प्रीतम के गले के अंदर इन हार की शोभा दुगदुगी की शोभा नहीं। हम हाथ लगावे उससे पहले तो ये भूख प्रीतम के अंग के ऊपर शोभित हो जाए। हम रूहें इसको देख देख के अपार सुख लेते हैं और हमें सुख देने के वास्ते ही ये भूखंड स्वयं ही प्रीतम के अंग के ऊपर सज जाते हैं। क्योंकि अर्श का नूर चेतन है और हम रूहें जैसे चाहती है वैसे ही सारा स्वरूप सारा श्रृंगार अपने आप ही सज जाता है और हम रूहें निरखती रहती है। हे नजरो नंगा तो आवही जो आवे निस्बत प्यार। धनी जी ही बता रहे हैं कि ये कोई लौकिक भूखंड नहीं है, ये दुनिया के आभूषण थोड़े ही है। जो निस्बती रूहे है, जो धनी की अंगनाएं है, जो प्रीतम का प्यार दिल में भरते हुए इसको अर्श की नजरों से निहारती है, तब एक कांडे के ऊपर के नंग हमें नजरों में आते। बिना प्यार भरी नजरों से ये भूखंड नजर नहीं आने वाले। हम चितवन तो करना चाहते हैं लेकिन वो प्यार भरी नजरें नहीं लाते। हम इसकी शोभा को किसी जड़ भूखंड की तरह देख रही है। इस वास्ते चितवन में हमें वो आनंद नहीं मिल रहा। धनी जी फरमा रहे हैं कि निस्बत का प्यार, मूल संबंध का हमारा प्यार, हमारी आशिकी दिल में भरते हुए जब हम प्रीतम के अंग को निहारेंगे तब इन अंगों की बनावट, इन अंगों की शोभा, इसकी सुंदरता, उसका तेज हमारी नजरों में आए। और ये सारी सुंदरता चित्त चाहिए। जैसी रूह चाहती है वैसी ही शोभा, वैसी ही सुंदरता आगू ही बन आती है। मेरे प्रीतम, हम आशिक रूहों को इतना प्यार करते हैं
इतना लाड करते हैं कि जैसे हम चाहते हैं वैसे ही स्वरूप वहीं पे स्वयं धारण कर लेते, और वो ही शोभा हम रूहों की नजरों में आ जाती। लेकिन ये कोई लौकिक चीज तो है नहीं, ये दुनियादारी की कोई चीज तो है नहीं जो यहाँ की नजरों से हमें नजर में आए। इसलिए धनी जी कह रहे कि निस्बत प्यार, मूल स्वरूप का संबंध जगाकर अर्श के वो प्यार को दिल में भरकर जब हम प्रीतम के स्वरूप को निहारेंगे, तब इस कड़ी के ऊपर के नंगों की शोभा और उसका तेज, उसकी नरमाई और कोमलता हमारी नजरों में आएगी। ना तो बोखन हाथ हक के, दिल करसी कहा विचार। अन्यथा इस दुनवई दृष्टि से हम सोच भी कैसे सकेंगे कि प्रीतम के हाथों में किस तरह के बुखन शोभायमान है। ये दुनवई नजरों से तो कभी ये सुख मिलने से रहा। इस वास्ते धनी जी ये निश्चित की बात कर, धनी की अंगना अर्श का प्यार लेकर जब प्रीतम के अंग अंग को सजाती है, निरखती है, उसका सुख लेती है, तब नजरों में आएगा, तब ये सुख मिलेगा, तब ये बात समझ में आएगी। बाकी तो विचार भी कैसे आएगा, कैसे शोभा है बुखन की, इन नंगों की चमकार कैसी है, ये कड़ी प्रीतम के हाथ में कैसे चमक रही है, आसमान तक उसकी किरणें कैसे उठ रही है। कहां से यहाँ के दिल से ये बात विचार में आएगी। सारा सुख हम निस्बती रूह को वास्ते धनी ने सजा के रखा है, और हम निस्बती रूहे ही मेरे प्रीतम का प्यार दिल में भरते हुए इस सुख की लज्जत ले रहे हैं। जुदे जुदे जवेरन की, 10 विध की मुंदरी। पहुंची और कड़ी, अब कांडों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रीतम की दोनों हाथों की मिलाकर 8 अंगूरी और 2 अंगूठे, तो कहते हैं इन सभी अंगूरी और अंगूठों के ऊपर अलग अलग जवेरन की, नंगों की मुंदरी और अंगूठियां शोभित है। अब जब 8 उंगलियों में 8 अलग अलग नंगों की अंगूठियां लगी हुई है, मुंदरी लगी हुई है, और उन 8 मुंदरियों की तेज किरणें आसमान तक उठती है, और जब प्रीतम अपना उंगली हिलाते हैं, जब अपना हाथ हिलाते हैं, तब उस किरणों की लहरें ऐसे बलखाती हुई पूरे आसमान के ऊपर ऐसे छा जाती है। जरा वो नजारा दिल में भर लीजिए।
8 उंगलियों के ऊपर लगे हुए अंगूठी के अंदर के वो नंग, और प्रीतम जब हाथ हिलते हैं तो कैसे वो किरणें आपस में, जैसे दो सांप मिलकर अब एक दूसरे से लपेटे हुए उठ जाते हैं, वैसे ही वो किरणें आसमान से लेकर प्रीतम के उंगलियां तक एक दूसरे के साथ लिपटाती हुई, बल खाती हुई कैसे नृत्य करती है, जैसे वो शोभा तो देखिए। 10 उंगलियों की इन मुंदरियों की शोभा, एक अनुपम सुंदरता, जब हम अर्श की नजरों से इसको देखेंगे तब ये शोभा हमारी नजरों में आ जाती है। 2 अंगूठों अंगूरिये और मुंदरी 8 अंगूरी। दोनों अंगूठों के अंदर अंगूठी है और उसमें नंग नहीं है, और बाकी जो 8 उंगलियां है उसके ऊपर मुंदरी कहते हैं। मुंदरी इसे कहते हैं जिस अंगूठी के ऊपर नंग जड़े हुए हो, जिसके ऊपर नंग न जड़े हुए हो उसे अंगूठी कहते हैं, नंग की वजह से उसे मुंदरी कहा जाता है। 8 उंगलियों में 8 मुंदरियां और 2 अंगूठों में 2 अंगूठियां। प्रीतम का स्वरूप ये सब मिलाकर अब नजर में भर लीजिए। सुंदर सर के ऊपर पाग, कलंगी, दुगदुगी, कान के बाले, गले में हार, बीच में दुगदुगी, बाजूबंद, पहुंची, कड़ी, और अब उंगलियों के अंदर अंगूठियां और मुंदरियां। अब इन सारे आभूषणों का तेज, झलकार, किरणें एक साथ जब झिलमिलाती है, कैसे मनमोहक स्वरूप मेरे प्रीतम का दिखाई पड़ता। कितनी सुंदरता इस मुखारविंद के ऊपर, कितनी सुंदरता इसके अंग अंग से, खुशबू से जैसे महक रही, अपार शांति देने वाली, नैनों में बस जाने वाला ये स्वरूप, सफेद जामा, नीली इजार, बीच में सुवर्ण रंग का पटुका, इस सौंदर्य को देखिए तो सही। सारे भूषण, सारे वस्त्र प्रीतम का नूर ही स्वयं ही प्रीतम के अंग के ऊपर कितना सुहाता है। सारी शोभा कितनी अनुपम नजर आती है। इस सुख को अपने दिल में भर लीजिए। मानिक मोती नीलवी 5 पाने पुखराज। ये 8 मुंदरियों के अंदर के 8 नंग की प्रीतम हमें बात करते हैं। मानिक, मोती, नीलवी, 5
पन्ना और पुखराज, और कहते हैं लसनिए और मणि। 8 नंग 8 मुंदरियों के ऊपर अलग अलग ज्योत लिए, अलग अलग सुख लिए, अत्यंत मोहकता से लगे हुए हैं। लसनिया और मणि रहे कुंदन माहे बिराज। ये सारे नंग जैसे सोने के अंदर जड़कर लगे हुए हैं। वो सोना भी मेरे प्रीतम के अंग का नूर है। ये संसार की सोने चांदी और ये सारे पत्थर, हीरा मोती मानिक लसणिया पुखराज पाना बाज नीलवी और मणि, ये यहाँ के पत्थर है। अर्श में इन पत्थरों का कोई काम नहीं। सारी चीजें चेतन है अर्श की। बस जिस मुंदरी से जिस रंग की शोभा अधिक नजर आती है, धनी ने हमें दिल में वो बात बताने के वास्ते यहाँ के उन नंगों का नाम लिख दिया, ताकि ये दृष्टांत से हमें अर्श की वो सुख नजरों में आ जाए। वैसे तो अर्श के एक एक अंग से हजारों रंग की किरणें निकलती रहती है। कोई हम तय ही नहीं कर पाए कि एक कौन से रंग की किरणें इस नंग से जैसे निकल रही। फिर भी हर एक भूखंड के ऊपर के नंगों के रंग का, जिस रंग का ज्यादा प्रभुत्व है, उसके हिसाब से धनी ने यहाँ पे हमें उस नंग का नाम बता दिया। और इस तरह 8 उंगलियों के अंदर विविध प्रकार के नंग विविध शोभा लेकर, जैसे सोने के अंदर जड़े हुए, वो मेरे प्रीतम का अंग का नूर ही, उसकी उज्जवलता और उसका गौर वर्ण सोने के जैसी ही तो चमक रहा है। प्रीतम का पूरा स्वरूप ही तो उज्जवल और गौर है। रोम रोम जैसे नंगों से जड़ित है। अब उससे अलग हम कौन से आभूषण, कौन से नंगों के वर्णन करके बतावे। फिर भी हमारी सुरता अर्श की ओर लग जाए, इस वास्ते धनी ने इन नंगों के नाम बता दिए जो मुंदरियों के अंदर शोभित हैं। ये 10 अंगुरियों मुंदरी नूर नख अंगुरी पतलिया। प्रीतम के 10 उंगलियों में इस तरह से मुंदरिया शोभित है, और प्रीतम के उंगलियों के नाखून का नूर जब अंगूठी या मुंदरी का नूर इतना अधिक है, तो स्वयं के अंग का नूर कितना अधिक होगा।
उस नाखून का तेज कितना तेज होगा, कितना अधिक होगा। उस उंगलियों की तुलना में सबसे नजीक मेरे प्रीतम के नाखून नजर में आएंगे। मुंदरियों से भी अधिक तेज मेरे प्रीतम के नाखून की शोभा है। पहुँचे हथेली उज्जवल के, प्रेम पुराण रस भरिया। प्रीतम के उंगलियों में लगी हुई ये मुंदरियां उससे अधिक उसी उंगलियों के छोर पे आए प्रीतम के नाखून की शोभा। और जब हम प्रीतम की हथेली को देखते हैं, जब प्रीतम की हथेली को अपने हाथ में लेते हैं, जब प्रीतम की हथेली को हम चूमते हैं, तब उस हथेली की मीही बारीक रेखाएं जैसे गहरी लालिमा से युक्त अनंत रंग जैसे उन रेखाओं के अंदर जुड़े हुए हो। हथेली के रंगों की शोभा उस लिखे नसे और वहां पे जो बारीक लाइनें बनी है उसकी शोभा अनंत नंगों से कई गुना अधिक सुंदर, मुलायम, सुगंधित। ऐसे प्रीतम की हथेली की शोभा अपार सुख दे रही है। प्रेम पूर्ण बरिया। जब हम उस हथेली के साथ अपने हाथ में लेते हैं, उन हथेलियों को उसके ऊपर अपने मुलायम हाथ से हम छूते हैं, तब हमें उसकी कोमलता, उसका प्यार हमें महसूस होता है। ये हथेलियों की सुंदरता, उसकी उज्जवल और गहरी लालिमा हमें इतना आकर्षित कर देती है कि हम इन हथेलियों को ही निरखते रहते हैं। अब चरणों चारों बुखना, चारों में जुदे जुदे रंग। अब प्रीतम के चरणों में अब हमारी नजर प्रीतम के चरणों में लग जाती है। बस हम इसी तरह प्रीतम को चरण कमल से शीश कमल और शीश कमल से चरण कमल, एक एक अंग की अनुपम शोभा को निरखते रहते। अब प्रीतम के चरण जो हमारे जीव के जीवन, ये प्रीतम के चरण जो हमें सबसे प्यारे हैं, हम यही चाहते हैं कि ये चरण हमसे कभी भी न छूटे। ये चरण की सुंदरता, उस लालिमा, लाकतली लाल एलिया, बस अपने दिल में इस चरण को बसाते हुए मैं अपने आप को प्रीतम के पर समर्पित कर दूं। जैसे ये चरण चरण न होते हुए मेरे संपूर्ण जीवन है, मेरा आधार स्तंभ है, इन चरणों की वजह से मेरा अस्तित्व है। ये अपार सुखदाई,
हमेशा जिन कदमों में हमारा शीश रहता है, उन कदमों की, उन चरणों की शोभा धनी जी वर्णन कर रहे हैं कि इन दोनों चरणों के अंदर 4 आभूषण, झांझरी, गुगरी, कांबी और कड़ला, इन चारों आभूषणों की शोभा मेरे प्रीतम के चरणों को और सुंदरता दे रहे। बिना आभूषण भी मेरे प्रीतम के चरण ही मेरे सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन हम आशिक रूहों को पल पल सुख देने के वास्ते मेरे प्रीतम का नूर इन आभूषणों के स्वरूप में प्रीतम के पैर के शुभा रहा है। उनके पैरों में उनके चरणों को अधिक सुंदरता दे रहा है। अब चरणों चारों बुखन, चारों में जुदे जुदे रंग, झांझरी, गुगरी, कांबी और कड़ला, चारों की शोभा जुदी जुदी, चारों के अंदर के नंग जुदे जुदे, चारों की बनावट जुदी जुदी। जैसे रूहें अपने दिल में चाहत करती है, वैसे ही शोभा, वैसे ही नंग रंग प्रीतम के चरणों में अपने आप ये शोभा लिए खड़ी हो जाती। प्रीतम का अंग ही स्वतः इस चरणों के आभूषणों के रूप में वहीं पे नजर आता है। जानो के रस जवेर के, जैसे ज्योतर्ष के नांग। जानो के रस जवेर के, इस चीज से बने हैं ये बुकन। तो कहते हैं जैसे जवेरों का रस उसके अंदर भर दिया, जैसे जवेरों को पिघलाकर उसके रस से ये भूखन बने हैं। अनंत रंगों से शोभित अपार कलाकृति, नकशकारी, चित्रकारी, बारीक मिही रेखाएं अंदर, बेल, बुट्टे, पत्ते, फूल और कई प्रकार के पशुओं की प्रतिकृतियां उसके ऊपर बने हुए, जैसे मोर की प्रतिकृति, तो जैसे मोर वहीं पे अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है और कूक करके हम रूहों को बुला रहा है कि आजा, देख यही तेरा स्थान। जैसे उन पट्टियों के ऊपर हाथियों की नक्काशी की है, तो हाथी चेतन वहीं पे चलते हुए नजर आते, और वो भी कई जवेरन के रस से बने हुए। इन भूखनों की शोभा, इन भूखनों की सुंदरता, यही तो हमारे जीव के जीवन है। ये सबसे प्यारे हैं हमारे, क्योंकि हमारा स्थान ही मेरे प्रीतम के चरणों में। जानो कई रंस जवेर के, जैसे जोत अर्श के नंग, ये भूखन स्वयं ही ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई नंग ही वो बने हुए।
सारे जवेर नंग ही है, एक ही नंग के जैसे वो बनाए गए हैं। कैसे उसकी शोभा को यहाँ के शब्दों में बयान हो सके। हम अर्श की रूहों का यही तो आश्रय है, यही तो हमारा स्थान है, यही तो सबसे प्यारा हमें प्रीतम का अंग है। ऐसे ही प्रीतम के चरण जिनके जीव का जीवन है, जो रात दिन इन चरणों के अंदर खेलती रहती है, रात दिन इन चरणों की सेजदा करती रहती है,